गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप वीडियो आ रही है क्या? वीडियो आ रही है आयुष? राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं? सभी स्वस्थ, मस्त? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? ठीक बा। कैसन बा? ठीक बा। चलिए चलिए, आगे सभी लोग। नहीं, अभी एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और बचा है बस, और फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा आज। छोटा सा टॉपिक है आपका, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। क्वेश्चन दिमाग में क्लिक नहीं हो पाते। तो देखिए, सबसे पहले अप्रोच तो यही रहनी चाहिए आपको कि जो मैं क्लास में क्वेश्चंस कराता हूँ तो उसे आप एक बार फिर से बिना देखे घर पे जाके करें। मतलब फिर से आप उसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को बिना देखे, जो क्वेश्चन क्लास में होते हैं। थ्योरी पढ़ें क्लास की, जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं उनको फिर से बिना देखे करें। और कहीं अटकते हैं तो फिर जाके आप क्वेश्चंस देखें। और दूसरी, आपको दूसरा काम ये करना चाहिए कि जो डियर सेल्फ आपको दिया जाता है तो डियर सेल्फ आपको करने हैं। ठीक है, तो डियर सेल्फ के आपको सॉल्यूशन मैं भेज देता हूँ, तो डियर सेल्फ के सॉल्यूशन आपके पास रहते हैं। तो वहां से आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आप जब डियर सेल्फ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आप वहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि वो डियर सेल्फ किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो क्या अप्रोच लगी है क्वेश्चन सॉल्व करने में, किस तरीके से आपको सोचना है, किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप के फॉर्मूलेज का यूज होगा। तो डू योर सेल्फ आप जरूर करें। डू योर सेल्फ से आपको हेल्प मिलेगी, सॉल्यूशन आपके पास है डू योर सेल्फ के। मैंने और ठीक है। हाँ, मैं सॉल्यूशन के सीट के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डिस्कशन के बाद सीट के सॉल्यूशन भी देखूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए, डीवाईएस पहले दिया जाता है, बाद में नहीं दिया जाता है। कि डीवाईएस आपको पहले करें आप और फिर सीट अटेम्प्ट करें तो फिर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तब आपको जाके क्वेश्चंस के मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट फिर। आ गए सभी लोग? चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक है, बस वो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूड, एक मिनट, ये एन है, ठीक है आपका। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। तो अगर आपकी इस तरीके सीरीज है कॉस की, देखिए कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू की पावर टू थीटा, कॉस टू की पावर थ्री थीटा, इस तरीके से सीरीज है।
और ये चलती जा रही है आपकी कहाँ तक, cos 2 की पावर n-1 थीटा। ये आपकी सीरीज है। तो क्या आप देख पा रहे हैं इस क्लास में, सॉरी, ये जो सीरीज है आपकी, आप देख पा रहे हैं इस सीरीज में जो आपके एंगल्स है क्या वो जीपी में है, ठीक है। जो आपकी सीरीज है थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा, ठीक है। क्या ये जो आपके एंगल्स हैं क्या वो जीपी में है आपके? हाँ, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है। कॉमन रेशियो 2 नहीं है, 2 थीटा है मतलब बेसिकली। हाँ हाँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ कॉमन रेशियो, हाँ थीटा में, हाँ कॉमन रेशियो आपका 2 है। आपने देखिए क्या फर्स्ट यहाँ पर इसका ये डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। हाँ कॉमन रेशियो कितना है आपका, 2। और तो ये जो आपकी कॉस की जो सीरीज है, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टी द पावर n इंटू साइन थीटा, ये आता है इसका सम। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सीरीज में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इस सीरीज में कितने एन टर्म्स है। वेरी गुड श्रेयस, कितने हैं एन टर्म्स, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर कॉस के एंगल्स किस में है, जीपी में है। तो इसका जो सम आता है मतलब कॉस के प्रोडक्ट का सारी इसकी जो वैल्यू आती है सीरीज की, साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n अपॉन साइन थीटा, ये आता है। तो ये देखिए अगर ये जो लास्ट वाला एंगल है आपका 2 टू द पावर n-1 थीटा, इसका डबल कर दूं मैं तो ये मिल जाएगा आपको। क्या मैं इस एंगल का डबल कर दूं तो ये मिल जाएगा, इस लास्ट एंगल का डबल कर दूं तो ये मिल जाएगा क्या। देखिए लास्ट एंगल क्या है आपका 2 टू द पावर n-1 थीटा, इसका डबल कर दोगे आप तो क्या मिलेगा 2 टू की पावर -1 और इंटू 2 इंटू थीटा है ये। तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपकी, देखिए इंटू थीटा, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n थीटा ही मिलेगा ना आपको, 2 की पावर n थीटा ही मिलेगा आपको। कि इस वाले एंगल का डबल कर दिया तो हमको ये मिल गया, ठीक है। कॉमन रेशियो आपका 2 है, कॉमन मतलब कॉमन रेशियो इस जीपी का 2 है, जो एंगल्स है ना, एंगल्स का 2 है। उसका फॉर्मूला ये हम जीपी का फॉर्मूले से नहीं आया है, जीपी के फॉर्मूले से नहीं आया डेरिवेशन इसका, ठीक है। वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे अगर आपकी कोई सीरीज है, कोई एग्जांपल देखें अगर हम, कि जैसे अगर cos पाई अपॉन 12 और फिर हो जाए cos 2 पाई अपॉन 12, फिर हो जाए cos 4 पाई अपॉन 12, फिर हो जाए cos 8 पाई अपॉन 12, ठीक है। ये इस तरीके से मान लीजिए ये सीरीज है। तो इस सीरीज में बताइए आप नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और थीटा कितना है आपका, थीटा थीटा कितना है, थीटा कितना है पाई अपॉन 12, थीटा कितना है आपका पाई अपॉन 12, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n क्या होगा 2 टू दी पावर 4, और थीटा थीटा कितना है पाई अपॉन 12, और अपॉन 2 टू दी पावर 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा पाई अपॉन 12 ये आ जाएगा। अब इससे फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास 16 पाई अपॉन 12 अपॉन 2 टू दी पावर 4 साइन पाई अपॉन 12, ये आ जाएगा। तो यहां से देखें इसको अगर डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर 4 पाई अपॉन 3 और ये 2 टू दी पावर 4 साइन पाई अपॉन 12, ये आ जाएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा इस सीरीज का। फर्दर हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 पाई अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस, सॉरी पाई प्लस पाई बाय 3, और साइन पाई अपॉन 12 की वैल्यू आपको पता है साइन 15 की वैल्यू, तो ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हाँ प्रोडक्ट की सीरीज, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, बेसिकली प्रोडक्ट है आपका, देखिए प्रोडक्ट में है ये cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 टू दी पावर थीटा, ये सारे जो cos हैं वो आपके प्रोडक्ट में हैं।
और जो एंगल है वो आपके जीपी में चल रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपका ये है साइन 2 टू द पावर एन थीटा अपॉन 2 टू द पावर एन साइन थीटा। एन क्या है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और ये जो थीटा क्या है आपका जो फर्स्ट टर्म। अरे डेरिवेशन देख सकते हैं हम इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अप्रोच करना है आपको। देखिए ये जो सीरीज दी हुई है ना आपकी, ये इसमें क्या करिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, फिर ये इसके साथ क्लब हो जाएगा, तो फिर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर ये इसके साथ क्लब हो जाएगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा क्लब होते चला जाएगा आपका, और अल्टीमेटली साइन 2 टू द पावर एन थीटा 2 टू द पावर एन साइन थीटा आ जाएगा। डेरिवेशन देखना है क्या इसका? देखिए डेरिवेशन ये है आपका, देखिए cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा, इस तरीके से है ये आपका 2 की पावर 3 थीटा। कहां तक है ये cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा ये। तो हमको क्या करना है, 2 साइन थीटा से हमने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पूरी सीरीज में, पूरी सीरीज में साइन थीटा सॉरी 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पूरी सीरीज में। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया क्या? क्या ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का? 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है आपका? हाँ लिखना है, लिख लीजिए। हाँ श्रेयस एकदम सही बता रहे हैं, साइन 2 थीटा हो जाएगा आपका। हाँ गोपाल भी एकदम सही बता रहे हैं। क्या बन जाएगा ये ऊपर आपका? ऊपर बन जाएगा देखिए साइन 2 थीटा बन जाएगा, और ये कॉस 2 थीटा है, फिर इसके बाद ये वाली टर्म है, और आगे ये वाली टर्म है आपकी इस तरीके से। ठीक है, ये है। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इधर ये आ जाएगा, तो ये फिर से क्या फॉर्मूला बन रहा है क्या साइन 2 थीटा कॉस थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर से क्या फॉर्मूला बन रहा है क्या? फिर से फॉर्मूला बन रहा है क्या साइन 2 थीटा का? फिर से क्या फॉर्मूला बन रहा है देखिए आपका, साइन 2 4 थीटा हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो गया, डबल होके मतलब ये 2 की पावर 2 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा। तो क्या साइन 4 थीटा को मैं 2 की पावर 2 थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं साइन 4 थीटा को 2 की पावर 2 थीटा लिख सकता हूँ? हाँ बता रहा हूँ आलम जी, कुछ नहीं है, हमने आज प्रोडक्ट सीरीज स्टार्ट की है। देखिए कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, कॉस की सीरीज है जो कि सारे टर्म्स इसमें प्रोडक्ट में है, और जो एंगल हैं वो जीपी में चल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है साइन 2 टू दी पावर एन थीटा अपॉन 2 टू दी पावर एन साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था आपको जिसमें 4 टर्म्स थे, और जो एंगल हैं वो आपके जीपी में चल रहे थे, फिर उसमें हमने ये फॉर्मूले का यूज किया है। नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, और जो फर्स्ट एंगल है जो थीटा है वो आपका पाई अपॉन 12 है। एक छोटे से क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं और ये फॉर्मूला हमने लगाया है, तो अल्टीमेटली ये आ गया है आपका आंसर। ये हम इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, हाँ इसके डेरिवेशन देख रहे हैं, तो ये आपका देखिए यहाँ से फिर से हमने देखा कि ये 2 साइन थीटा, हाँ आ रहे हैं मैसेज आयुष आपके आ रहे हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन 4 थीटा हो जाएगा, और साइन 4 थीटा को 2 की पावर 2 थीटा में इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा कॉस 2 की पावर 2 थीटा, ये 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। अब देखो ये नीचे कितना बन गया 2 स्क्वायर साइन थीटा। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ नीचे, तो देखो ये फिर से फॉर्मूला बन गया क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा का? फिर से फॉर्मूला बन गया क्या ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का?
ऐसे ये पूरा फॉर्मूला बनते चला जाएगा आगे तक, सारी टर्म्स इसमें कंबाइन होते हुए चली जाएंगी और अल्टीमेटली आपका ऊपर क्या बन जाएगा, साइन 2 टू दी पावर n थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 टू दी पावर n और ये साइन थीटा रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा। इस तरीके से सारी टर्म्स क्लब होते चली जाएंगी। हमने देखा ना, ये इससे क्लब हो गया, ये आगे से क्लब हो गया। हाँ, वेरी गुड आयुष राज ने सही बोला है कि सर 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और क्लब करते रहेंगे, फिर वो आगे क्लब होते हुए सारी टर्म्स चली जाएंगी, तो अल्टीमेटली आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? इसकी वैल्यू निकालिए। डेरिवेशन तो देखो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीजें अगर समझ, जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो इतने डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये एक सीरीज है, इसको सॉल्व करिए। हाँ, प्रशांत का एकदम सही आंसर आ रहा है। आर्यन आपका आंसर गलत है। आकांक्षा आपका भी आंसर एकदम सही है। हाँ, अबे आपका आंसर भी एकदम सही है। हाँ, आकांक्षा बोलिए। यस सर। सर अभी आपने क्वेश्चन करवाया था हम्म। ऊपर। हाँ सर, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, मैंने एल प्लस पे भी रेज किया था, आपने अच्छा शायद अच्छा। देखा नहीं है। सर यहाँ पे अगर cos टू द पावर 4 पाई बाई 7 लिखिए ना क्वेश्चन। cos टू द पावर 4, cos पावर 4, हाँ हाँ हाँ, पाई बाई 7 हाँ। प्लस cos 4 पावर में हाँ 12 पाई बाई 7 हाँ। प्लस cos 4 पावर में 3 पाई बाई 7। इसका क्या आंसर आएगा? ये भी ऐसे ही बनेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगा। ये आपको एक टर्म और होगी शायद इस क्वेश्चन में, आपने शायद इसको आप क्या करिए, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। यस सर। तो साइन में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए एक मिनट। तो ये आपका सीट का क्वेश्चन है। नो सर, मैं एक अलग से रेफरेंस बुक सॉल्व करती हूँ, उसमें था। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने आपको एक बताया था, देखिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका सॉल्यूशन क्या आता था आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 थीटा minus 2 कॉस स्क्वायर सर। थीटा। तो यस सर। उसका यूज करके हम कर सकते हैं कि इसको आप कॉस साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है। यस सर। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? क्या आ रहा है, 1/8। कितना आ रहा है, 1/8। तो आपका देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। और फर्स्ट थीटा कितना है आपका, जो फर्स्ट एंगल है वो कितना है, 20 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर कितना आएगा, 4 इंटू थीटा, सॉरी 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, सॉरी। तो 2 टू दी पावर कितना आएगा, 3 आएगा। 2 टू दी पावर कितना आएगा, 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है आपका 20 डिग्री, और अपॉन 2 टू दी पावर 3 साइन थीटा, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर कितना बन जाएगा, देखिए आपका 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 160, और इधर आ जाएगा ये 8 और साइन 20 डिग्री। तो क्या साइन के जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो क्या इक्वल होते हैं, क्या साइन के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं? तो क्या इसकी साइन 160 और साइन 20 की वैल्यू सेम आएगी? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन 160 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 20,
साइन 160 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 20, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका? साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन 20 डिग्री अपॉन 8 साइन 20 डिग्री ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/8। हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं। हाँ, आर्यन ने बोला सर इससे पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया मेथड 1। मेथड 2 क्या हो गया? आपको अगर याद हो कि cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? 1/4 cos 3 थीटा। तो ये हो जाएगा 1/4 cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना होता है आपका? हाफ। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे। ये किसी के दिमाग में आया था, आर्यन के दिमाग में तो आया था, और किसी को क्लिक किया ये? चलिए, आपको भी, चलिए वेरी गुड। हाँ हाँ, चलिए दिमाग में आया तो बहुत अच्छी बात है, याद आना चाहिए आपको भी। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। अभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो आपको बता दी जाएगी एसओटी के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में, अगर कोई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड। कुछ कुछ लोगों का तो आंसर भी आ गया। हाँ वेरी गुड। हाँ, अभय आपका आंसर भी सही है, आकांक्षा आपका आंसर भी सही है, जयवर्धन आपका आंसर भी सही है, सुमित पता नहीं। हाँ, अभय सही है आपका आंसर, सुमित गलत है आपका आंसर। तो क्या ये जीपी बन रही है क्या? जीपी बन रही है क्या? एंगल्स में जीपी बन रही है क्या? हाँ, गोपाल आपका आंसर सही है। लास्ट टर्म जीपी कैसे है? हाँ, राजवीर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर लास्ट टर्म तो जीपी में नहीं है, इसका डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी जीपी है, लेकिन लास्ट टर्म आपकी जीपी नहीं है। तो क्या मैं लास्ट टर्म को कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? जो आपका cos 14 पाई बाय 15 है, तो क्या मैं इसे और कुछ तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? तो इसकी वैल्यू क्या आप पाई माइनस पाई बाय 15 लिख सकते हो क्या? cos 14 पाई अपॉन 15 को cos पाई माइनस पाई बाय 15 लिख सकते हो क्या? ऐसे 14 पाई बाय 15 को पाई माइनस पाई बाय 15 लिख सकते हो क्या? इसका एलसीएम लेके देखिए, क्या ये यही आ रहा है? क्या ये यही आया है 14 पाई बाय 15? तो cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos
प्लस नहीं होगा आकांक्षा, माइनस ही होगा, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा कितना होता है आपका, माइनस cos थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos पाई बाय 15 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी, cos पाई बाय 15। तो अब बताइए इस जो एंगल, इसकी जो वैल्यू हमने निकाल ली है cos के टर्म्स में, माइनस cos पाई बाय 15, तो अब इस एंगल को स्टार्टिंग में रखें या लास्ट में रखें, कहाँ फायदा होगा, स्टार्टिंग में रखें या लास्ट में रखें, स्टार्टिंग में रखते हैं, क्योंकि वो आपकी एक जीपी बन जाएगी स्टार्टिंग में रखेंगे तो। वेरी गुड, सही बता रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर इसको हम इस तरीके से स्टार्टिंग में रखेंगे, अगर पाई बाय 15 को, फिर आपका कौन सा है वैल्यू, 2 पाई बाय 15, फिर क्या है आपका cos 4 पाई बाय 15, फिर है cos 8 पाई बाय 15। क्या अब एंगल्स आपके एपी में है, क्या अब एंगल्स आपके एपी में है, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए ये मिलेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए ये मिलेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए आपको ये मिलेगा। क्या अब एंगल्स एपी में है आपके सारे, सॉरी जीपी में, सॉरी मैं बार बार एपी बोल रहा हूँ, सॉरी। क्या एंगल्स जीपी में है, एंगल्स जीपी में है, गलती से मैंने एपी बोल दिया था। क्या अब एंगल्स जीपी में है आपके, ठीक है, जीपी में है अब एंगल्स आपके। अब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 4 है, और थीटा कितना है आपके पास, पाई बाय 15, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन 2 टू द पावर n मतलब 4 पाई बाय 15 अपॉन 2 टू द पावर 4 साइन पाई बाय 15, ये आएगा। और एक माइनस पहले से है आपका, और एक माइनस पहले से है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, क्या ये 16 पाई बाय 15 हो जाएगा ये ऊपर आपका, और नीचे 2 टू द पावर 4 साइन पाई बाय 15 हो जाएगा। क्या ये एंगल सब सप्लीमेंट्री हैं क्या, क्या अब ये एंगल सप्लीमेंट्री में है, हाँ जीपी में होगा तभी फॉर्मूला लगेगा वानी। क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री में है, नहीं है सप्लीमेंट्री में तो, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्या इन दोनों का डिफरेंस पाई है, क्या इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस पाई नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है 16 पाई बाय 15, उसको मैं पाई प्लस पाई बाय 15 भी लिख सकता हूं, उसको मैं पाई प्लस पाई बाय 15 भी लिख सकता हूं। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा होता है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर, साइन पाई बाय 15 अपॉन 16 साइन पाई बाय 15 ये आ जाएगा आपका। इतना क्लियर है क्या, तो ये आपका यहाँ से कटेगा, और ये जो वैल्यूज आ जाएगी 1/16 आ जाएगी, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/16। क्लियर है क्या, ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका 1/16, ठीक है। आ गया समझ में सभी को, आ गया समझ में ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अब नया चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नहीं कॉस की ही सीरीज होती है सिर्फ, आपकी साइन की सीरीज नहीं होती है। अगर साइन में अगर सीरीज है तो आपको उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है आपका तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, सिर्फ कॉस की ही प्रोडक्ट की आपकी सीरीज होती है, ठीक है। हाँ बोलिए हरिओम। सर ये इसकी फर्स्ट डिजिट तो नेगेटिव है, नहीं उसे बीच नेगेटिव वो हमने अलग रख लिया ना, माइनस को हटा के फिर लास्ट में ऐड किया माइनस हमने, देखो। अच्छा ओके। हाँ चलिए स्टार्ट करें नया चैप्टर हमारा। बेटा हम बहुत पीछे चल रहे हैं तो आज सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बाकी आपके जो ऑफलाइन है ना उनमें 2-2 लेक्चर आगे चल चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करना पड़ेगा आपको।